Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. आज हम एक स्टोरी टाइम करने वाले हैं. माई फर्स्ट स्टोरी टाइम. तो मैं ट्राई करती हूँ, मैंने पहली बार ट्राई किया ये. आप टाइटल पढ़ के गेस कर ही लेना कि आज की स्टोरी टाइम क्या होने वाली है. सो कॉल्ड सेल्फिश फ्रेंड्स. तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसा आप दूसरों को ट्रीट करते हो वैसा आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. आई नो कि आप सबने एक ना एक बार तो अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया ही होगा. अदर देन फैमिली, अगर आप बाहर अगर कहीं जाओ, जैसे कहीं भी जाओ तुम, जैसे अगर स्टूडेंट हो, जैसे कॉलेज स्कूल कहीं भी जाओ, तो वहाँ पे देखना कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स, मतलब अगर तुम्हारे जो फ्रेंड्स है तुम उनके लिए बहुत लॉयल हो, है ना, मतलब तुम्हें फ्रेंडशिप निभानी तो बहुत अच्छी आती है, बट उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं हो, है ना. तुमने ये ज़रूर एक ना एक दिन एक्सपीरियंस तो किया ही होगा. उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब कुछ गिनों चिन्हों से, कुछ अदर देन सम ऑफ देम, कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम. व्हेन आई वॉज इन 10th, हाँ 10th, तो 10th में एक हमारी क्लास में लड़की आई थी, न्यू एडमिशन, है ना. सपोज करो उसका नाम है रीटा. ठीक है, सपोज करने को कह रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग द रियल नेम, बट वो भी वीडियो देखेगी यार, देख सकती है, तो फिर भी मैं रीटा ले रही हूँ एज एन एग्जाम्पल. ठीक है. तो वो आई थी न्यू एडमिशन इन 10th. ठीक है. तो वहाँ पे मतलब हम लोगों का ना 3-4 लोगों का एक ग्रुप था. ठीक है. मतलब वो 9 से चल रहा था. हम 3-4 फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे. मतलब हम लंच भी साथ करते थे, बैठते भी साथ ही थे. मतलब हमारी सीट कोई ले नहीं सकता था. जैसे आगे मेरे 2 फ्रेंड्स बैठे हैं, पीछे मैं और मेरी एक और फ्रेंड बैठी है. ठीक है. तो हम ऐसे 4 का ग्रुप बना के बैठते थे और हमारी सीट वो परमानेंट ही रहती थी. ठीक है. तो 10th में ऐसे ही था. ठीक है. देन वन डे अ न्यू एडमिशन केम इनटू आवर क्लास नेम्ड रीटा. ठीक है, एग्जाम्पल है, तुम ध्यान रखना. नाम मैं एक एग्जाम्पल की तरह ले रही हूँ, सपोज कर लो. ठीक है, रियल नेम नहीं बोल रही. तो आती है वो, तो हमारा ना बड़ा अच्छा सा, कहूँगी कि तारीफ नहीं कर रही थी मैं मेरी, मतलब हमारा बहुत अच्छा नेचर था कि हम कोई भी अगर न्यू एडमिशन आए तो ऑब्वियसली हम तो अच्छे ही हैं. ये रूट थोड़ा ना दिखा सकते हैं अपने आप को कि हाँ न्यू एडमिशन आया, अकेले ही बैठ अकेले ही खा, ये तो नहीं कर सकते. ठीक है. तो हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी न्यू एडमिशन आए ना, हम उसको पहले पूछते थे कि तुम कौन से स्कूल से हो, स्कूल क्यों छोड़ा तुमने, इस स्कूल में क्यों आए, मतलब पंचायत तो हमें बहुत रहती है इसलिए. तो ये सब पूछते थे. हमारे ये जो क्वेश्चंस होते थे ना एकदम परमानेंट होते थे किसी भी न्यू एडमिशन के लिए. तो एज अ पंचायती गैंग होती थी हमारी, तो ये सब होता था. हमने उससे पूछा, मतलब ये सब चला, वो न्यू एडमिशन आई, रिसेस में हमने उससे बातचीत करने का स्टार्ट किया. तो ठीक है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं हमसे बात करने में, बट हमें ही जाना है वहाँ पे कि हमसे बात करो. हम तो क्या करें, भगवान है क्या जो हमें सबको मतलब बुरा नहीं फील कराना, मतलब हमारे साथ साथ रहे, हमको सबसे फ्रेंडशिप करनी है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो ये था. तो हम ना सबको ऐसे करते थे कि मतलब सबसे बातचीत करना शुरू कर देते थे, किसी को मतलब अकेला फील ना हो. ठीक है. तो हम लोग जाते थे ऐसे ही, मतलब स्टार्ट की हमने बातचीत. तो फिर मतलब लंच ब्रेक में हमने साथ में लंच किया, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने मतलब एडजस्ट किया कि वो हमारे ग्रुप में आ सके और हमारे साथ बैठ सके. ठीक है. मतलब उसमें बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मुझे याद आया कि 5 लोग थे. ठीक है. जैसे 2-2 का ग्रुप बन गया, 5 या 6 ऐसे ही थे. तो एक मतलब हमें ऐसा लगता था कि बस वो अकेली ना बैठे, मतलब हम में से कोई उसके साथ बैठ जाए ताकि उसे अकेला फील ना हो. ठीक है. क्योंकि हाँ, तो फिर हमने उससे बड़ा एडजस्टमेंट किया.
तो हमने कहा, मतलब हमने ऐसा शेड्यूल रखा कि एक दिन तू इसके साथ बैठ, एक दिन तू उसके साथ बैठ, एक दिन तू मेरे साथ बैठ, ठीक है। ऐसे ऐसे हुआ। तो एक एक दिन करके हमने सबका शेड्यूल कर दिया कि वो एक दिन इसके साथ बैठेगी, इसके साथ बैठेगी, ताकि मतलब किसी को अकेला फील ना हो और कोई अकेला ना बैठे। मतलब ये हम बहुत ध्यान रखते थे कि कोई अकेला ना बैठे, ठीक है। तो हमने ऐसा ऐसा शेड्यूल बनाया। फिर धीरे धीरे मतलब कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता था कि हाँ, मतलब हमारे साथ ही बैठी थी और किसी से उसने बातचीत शुरू नहीं की थी अभी तक क्लास में से, ठीक है। तो हाँ, मैं बताना भूल गई, हमारी क्लास थी 10th A, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब हुआ। तो अब धीरे धीरे मतलब हम दोनों में ना मतलब काफ़ी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं लगी। मतलब हम सबसे थी, हाँ वैसे हम सबसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उसकी, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि हाँ मतलब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। अब हम रोज चैटिंग कर रहे हैं, यू नो, गॉसिप्स कर रहे हैं इधर उधर की, उसमें तो बहुत ही मज़ा आता है हमको, ठीक है। क्लास में भी साथ बैठ रहे हैं ये सब, ठीक है। तो बहुत हम ऐसा गॉसिप्स वगैरह करते थे दूसरों की, ये सब मतलब फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी, बस आप ये समझो, ठीक है। तो फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट फिर जो भी, अब मैं, आप ये समझो कि जिससे भी मैं फ्रेंडशिप करती हूँ ना, आई एम सो लॉयल टूवर्ड्स देम, ठीक है। आई एम सो लॉयल कि मुझे ऐसा नहीं लगता यार उससे कि हम ऐसे वो करें कि उसके बारे में अगर हम जैसे कोई मेरी फ्रेंड है, उसकी बुराई अगर हम किसी और अपनी फ्रेंड से करें, वो बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। और ना उसे मतलब अकेला फील हो, लेफ्ट आउट फील ना हो, है ना। तो फिर क्या हुआ, 10th में तो सब अच्छा था, मतलब सब साथ साथ बैठते थे, हम किसी को अपनी सीट पे बैठने नहीं देते थे, सारे साथ साथ बैठते थे, ठीक है। फिर 11th में आए, ठीक है। मतलब हाँ, मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि 10th में जो भी मतलब ना जो रीटा थी वो मतलब पढ़ाई में एवरेज थी, ठीक है। तो हाँ एवरेज थी। तो मैं उसको हर एग्ज़ाम से पहले मतलब जो भी पेपर होता था उसका हर चैप्टर में उसे समरी करके समझाती थी। मतलब उसको सारे नोट्स भी प्रोवाइड करती थी, उसको जो भी इम्पोर्टेंट होता था मैं उसको सब समझाती थी। एक रात एग्ज़ाम से एक दिन पहले कॉल पे, ठीक है। बिकॉज यार मेरा ऐसा है कि अगर कोई मुझे बोले ना कि ये कर दो वो कर दो, मतलब कि कोई मेरे से हेल्प मांगे तो मेरे से मना नहीं होता, मुझे मना करना आता ही नहीं। तो वो कहती थी कि मतलब वो उसको काफ़ी रहता था कि बस मेरी हेल्प कर दे कि पढ़ाई में ये समझ नहीं आ रहा वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको हेल्प कर देती थी। मतलब हर एग्ज़ाम से पहले मैं उसको हर चैप्टर की जो भी सिलेबस में आना होता था उसको मैं उसकी ब्रीफ समरी दे देती थी ताकि उसको क्लियर हो जाए, और वो उससे पास भी हो जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ मी, है ना। उसको ये तो याद रखना चाहिए यार वो किस वजह से पास हुई है और किस वजह से वो 11th में आई है। आई मीन व्हाट सेल्फिशनेस इज दिस। तो यही था। फिर मतलब ये सब मैं उसको बहुत हेल्प करती थी, मतलब जब भी वो कहती थी मैं उसकी हेल्प कर देती थी। मतलब जब भी उसको कुछ समझना होता था या कुछ भी उसको डाउट होता था पढ़ाई में, मैं उसका सब क्लियर करती थी। या जैसे हाँ ये सब, तो भले ही मैं कहीं जा रही हूँ बट अगर रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ मुझे समझा दे, मुझे ऐसे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अगर मैं कहीं जा भी रही होती थी ना तो मैं उसको रास्ते में समझाती थी। अब तुम समझ लो मैं कितनी अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है। बट फिर मतलब हम सब ने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाई है उससे, ठीक है। अब बात ये है कि उस रीटा के साथ ना, अब जैसे जैसे हम 11th में आ गए, ठीक है। अब पिछले साल, अभी तो मैं 12th में हूँ, अब 11th में सब अलग हो गए भाई, सब कुछ ऐसे एकदम पैरेलल यूनिवर्स में चला गया। मतलब अब मेरी एक फ्रेंड थी जो रीटा है, और एक और है, मतलब उसका हम नाम सपोज कर लेते हैं, उसका भी मैं रियल नाम नहीं लूँगी, उसका हम सपोज कर लेते हैं रीटा और माया, ठीक है, सपोज कर लो। तो अब 11th और 12th अभी तक चलता है, ठीक है। अब रीटा और माया वो दोनों अभी तक साथ हैं, ठीक है। जबकि जो माया है
वो रीटा की बुराई करती है पीठ पीछे, और माया जो रीटा भी है वो भी माया की बुराई करती है पीठ पीछे। मतलब क्या चल रहा है यार? मतलब तुम्हें झूठे दोस्त ही चाहिए, फेक फ्रेंड्स ही चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में। आजकल तो मुझे लगता है ये बन चुका है ट्रेंड कि फेक फ्रेंड्स होने चाहिए लाइफ में, रियल फ्रेंड्स की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मतलब वो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते थे, क्योंकि करते तो हमसे ही थे ना, हमें तो पता ही है। बट फिर भी यार उनकी फ्रेंडशिप लास्ट तक चल रही है, अभी तक चल रही है, वो दोनों साथ बैठते हैं, ठीक है। और अब हम जो मेरी तीसरी फ्रेंड थी, ठीक है, उससे मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब वो एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है। उसका नेचर भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको भाई पता था कि वैल्यू कैसे करनी है, फ्रेंडशिप कैसे वो करते हैं, निभाते हैं, ये सब उसको पता था कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब जो रीटा है, ठीक है, जो मैं बता रही थी कि उसको बड़ी सेल्फिश सी है, मतलब अब उसको अगर हम फोन भी करो ना वो उठाती नहीं है भाई, उठा भी लेगी मतलब उसके कुछ और बड़े सो कॉल्ड स्नेक फ्रेंड्स बन चुके हैं, जबकि उससे पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, पूरी बिगड़ चुकी है। उसके जो स्नेक फ्रेंड्स है ना उनके साथ ही रहती है वो, मतलब हद हो गई यार, जबकि वो उसे भाव भी नहीं देते। अब बताओ। तो अब जो एक मेरी तीसरी फ्रेंड है, जो मैं बता रही हूँ कि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अब 11th में क्या हुआ कि वो कॉमर्स में चली गई, ठीक है। हम तीनों साइंस में हैं और वो कॉमर्स में चली गई, ठीक है। तो क्योंकि उसको थोड़ा टाइम बाद लगा कि उसके इट्स नॉट द कप ऑफ टी फॉर हर साइंस पढ़ना, तो वो कॉमर्स में शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो अभी भी जबकि वो कॉमर्स में है वो बहुत अच्छे से टच में रहती है, मीन्स कि उसको कहते हैं ना जो ऐसे सबको जोड़ के रखता है, वो वाली इंसान है वो। बट जो रीटा है, ठीक है, रीटा और जो माया है उनके साथ एक और लड़का है जो हमारा फ्रेंड था 10th में, उसका नाम हम रख देते हैं क्या रखें उसका नाम, सपोज करो हम रख देते हैं वीर, ठीक है। ये नाम रख दिया, सपोज करो, तीनों हमने हाइपोथेटिकल नाम रखे हैं, ठीक है। उसका नाम सपोज करो हमने वीर रख दिया। तो वो तीनों अभी तक, उसकी जो मेरी फ्रेंड है अच्छी वाली, वो जो कॉमर्स में शिफ्ट हो चुकी है, मतलब जो रीटा है ना उसकी मेरी जो बेस्ट अच्छी फ्रेंड है उससे लड़ाई हुई थी, ठीक है। मतलब वो दोनों ना उनकी मतलब आपस में बनती ही नहीं थी, ठीक है। वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे, मतलब कहते हैं ना कि उनके ओपिनियंस मैच नहीं होते थे और वो एक दूसरे को एकदम अगेंस्ट रहते थे एकदम, तो ऐसे ही चलता था, ठीक है। तो ऐसे उनकी लड़ाई हुई, तो वो अभी तक बात तो नहीं करते आपस में, ये चलता है, ठीक है। बट अब वो तीनों जो रीटा, माया और वीर हैं, वो तीनों उसकी बुराइयां करते हैं मेरे सामने भी, और ऐसे वो करते हैं तो मुझे पता लग भी जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क तो है ही इतना स्कूल में कि पता चल जाएगा। तो बुराइयां करते हैं उसकी, मतलब ये ऐसी है, ये वैसी है, मतलब क्या ही करे, एकदम लड़ाकी है, लड़ती रहती है। आई मीन यार क्या कर रहे हो यार तुम, मतलब 10th से हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, 11th में आके ठीक ठीक बिलो एवरेज फ्रेंडशिप हो गई, अब बिल्कुल ही खत्म हो गई भाई। मतलब अब वो तीनों, वो उसको वीर को तो छोड़ ही दो, अब जो हम ग्रुप में से जो 2 फ्रेंड्स हैं, माया और रीटा, वो दोनों एकदम साथ बैठे रहते हैं ना, मतलब कि बाकी जो हम लोग हैं भाई उनको कोई परवाह ही नहीं है कि हम उनके साथ हैं भी या नहीं है। आई मीन टू से कि जो रीटा है उसको तो परवाह होनी चाहिए ना भाई, मैंने उसकी इतनी हेल्प की है, मैंने हमेशा एकदम अच्छे से फ्रेंडशिप निभाई है, बट शी डजंट केयर एट ऑल, एंड सो एम आई नाउ। अब मैं भी नहीं करती। तो उसका क्या हुआ कि अब वो ना, मतलब कि उसके जो सो कॉल्ड स्नेक्स फ्रेंड्स हैं ना, उसको वो भी भाव नहीं देते, तो फिर भी उसको उनके साथ ही रहना है। क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती, क्या कर सकते हैं। तो उनके साथ ही रहती है। अब जो उस लड़की का ग्रुप है ना पूरा, मतलब कि जो उसके स्नेक फ्रेंड्स हैं, मतलब कि उनके साथ ही रहती है,
उनमें से जो एक लड़के के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी ना, मतलब 11th में उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। आई मीन टू से कि दोनों एकदम साथ चिपके रहते थे, साथ ही बैठते थे, साथ ही हर जगह जाना एंड हर वक्त चैटिंग करते रहना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर वक्त मतलब उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। आप समझते हो ना कि बेस्ट फ्रेंड्स कैसे होते हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे वो। जबकि वो जो लड़की थी जो रीटा की ऐसे बेस्ट फ्रेंड बनी हुई थी, भाई बिल्कुल बिगड़ी हुई थी यार। समझ तो आता ही है ना कि मतलब कि कहते हैं ना एक सिंसियरिटी होती है, कुछ होता है भाई, डिसिप्लिन होता है स्कूल में। नहीं, तुम्हें तो ऐसी हरकतें करनी है गंदी वाली, मतलब कि यार तुम समझ जाओ, बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है उसमें। एंड उसको ना बिहेव करना आता है ना कुछ, मतलब पूरी बिगड़ी हुई लड़की। तो उसके साथ वो फ्रेंडशिप करती रहती, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अब 12th में आगे थोड़ा टाइम पहले ही उसकी जो फ्रेंडशिप थी उससे, समझ लो उसको स्नेक कह दो, ठीक है, जो रीटा की उस स्नेक से फ्रेंडशिप थी लड़की से, वो अब टूट चुकी है, ठीक है। अब टूट चुकी है, अब वो मुझे कहती है कि भाई हम तो चाहती थे कि उससे हमारी फ्रेंडशिप टूट जाए। मैं सोच रही हूँ भाई तुम क्या करना क्या चाहते हो, अकेले ही रह लो तुम। मतलब वो खुद कह रही थी कि मैं चाहती थी, हम उनका जो पूरा ग्रुप था स्नेक वाला, वो खुद चाहते थे कि उससे उनकी दोस्ती टूट जाए। मतलब तुम पहले इतने अच्छे दोस्त हो, तुम पहले अपने बारे में कुछ बुरा सुनना नहीं चाहते, ऐसा कुछ सब कुछ, इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब पीछे बैठ के एकदम तुम हंसती रहते हो गवारों की तरह। बट अब वो कह रही है रीटा कि मैं तो चाहती थी यार, हम तो चाहते थे कि इससे हमारी दोस्ती टूट जाए, बहुत ही मतलब नखरेबाज है, ये है वो है। आई मीन यार क्या चल रहा है, क्या होगा अब। मतलब कि यार तुम्हें कोई ऐसा अच्छा फ्रेंड बनाओ पहले, ठीक है, फिर मतलब जो भी है तुम उसका वो कर लो, क्या कहते हैं, मतलब तुम बना तो, मतलब फ्रेंडशिप तो तुम मतलब के लिए ही कर रहे हो ना भाई, कोई बेनिफिट होगा तो फ्रेंडशिप कर लो, है ना। अब उसको फ्रेंड्स बनाया, उससे तोड़ दी, ठीक है, अब उससे वो एक वर्ड तक नहीं बोलते, बताओ। तो पहले हमारा ग्रुप भी ऐसा था अच्छा, भले हम फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे, अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम हैं या नहीं है, एकदम लेफ्ट आउट। अब उसके दूसरे दोस्त बन गए, हमारे भी दूसरे दोस्त बन चुके हैं। क्या यार क्या चल रहा है, आई मीन क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते क्या हो। सो यही थी मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम। आई होप you like it, so please click the bell icon below and subscribe to my channel, like and share and drop the good comments. Bye bye.